Students, very good morning, students. So, yesterday we learned how to introduce ourselves, right? So, we just had some topics like first, initially, what you will do, you will greet. First thing what you will do is you will greet the person, good morning, good evening, or good afternoon, or hi, hello. You will greet the person, right? Second, what did we see? I told you you will have to introduce your name. Okay. Then where do you belong? Location. We saw that you have to talk about your location. Where do you belong from? Then we saw you can talk about your educational background. Educational background. All right. Fifth point, what did we see? We told you if you wish to, you can talk about your family. Yes, if you wish to talk about, you can talk about a family. Otherwise, it's absolutely okay. You just can talk about your educational background and maybe you can go on to your hobbies. Okay, whatever your hobbies, gardening or whatever you like to do, mandala art or drawing or whatever you like. And then if you wish to, you can tell about your star sign. Now, what is a star sign? You can say star sign or else you can the zodiac sign. आप कौन से मंथ में पैदा हुए हो बोलने की जरूरत नहीं। आई वाज बोर्न इन अगस्त, आपके डेट ऑफ बर्थ वो सब आपका रेस्यूमे में आप रख सकते हो। मगर हाउ डू यू से दिस सो स्टार साइन जोडियक साइन? कितने लोग को स्टार साइन जोडियक साइन अपना पता है? कितने लोग को चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, हाउ मेनी ऑफ यू नो योर स्टार साइन? आपका स्टार साइन आपको मालूम है तो टाइप कीजिए आपका स्टार साइन क्या है। क्योंकि बहुत लोग को पूछा जा रहा है कि आपका स्टार साइन क्या है, तो बहुत लोग को मालूम नहीं है। हिंदी में मालूम रहेगा मगर इंग्लिश में दे डोंट नो इट। ओके, सो हाउ डू यू नो योर स्टार साइन? तो आपको मैं अभी स्टार साइन दिखाऊंगी आपको, ठीक है, लिख के बताऊंगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका स्टार साइन क्या है। फिर आप चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ये से आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि आजकल ये बात एक दूसरे से पूछी जाती है कि व्हाट्स योर स्टार साइन। और कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई कमेंट करेगा ही इज एरीज दैट्स व्हाई ही इज लाइक दिस, कि वो एरीज है इसलिए वो ऐसा है। तो लोग अपने स्टार साइन से भी बताता है, मैं हिंदी में भी बोलते हो ना कि वो मिथुन राशि का है इसलिए वो ऐसे ही रहेगा, वो बहुत ही अडमेंट रहेगा या वो बहुत चुलबुला रहता है। तो राशि के हिसाब से लोग को डिस्क्राइब किया जाता है ना। So it is necessary for you to know the star sign. So I asked, no one is typing in the chat box. Yes. How many of you know your star sign? No, none of them, right? Because yes. So you would like to know, yes? So star sign, we'll start. I'll write it down. You can note it down if you want to. It's Aries. इसको बोलते हैं एरीज। ओके, हिंदी में भी लिखती हूँ जो मुझे आता है हिंदी में, मेष राशि बोलते हैं इसको। ओके, एरीज बोलते हैं। एंड देन वी हैव टॉरस। इसको कैसे पढ़ते हैं आप? टॉरस, टॉरस यू आएगा, टॉरस। देन वी हैव जेमिनी। ओके, वी हैव जेमिनी। वी हैव कैंसर। ओके, टॉरस को, देन वी हैव जेमिनी। मिथुन, right? Then we have the Cancer, we have Leo. The board is there. We have Leo, we have Virgo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Libra. Eighth one, we have Aquarius. Pisces. Capricorn. Okay, please write it down. I'll write the Hindi ones also. Okay.
हो गया? लिख लिया आपने? जेमिनी मिथुन है, लियो सिंह आएगा आपको, लिब्रा तुला। अभी ये क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि अगर आपको किसी ने बात कर लिया तो आपको होना चाहिए ना कि मुझे आता है, क्या पूछ रहे हैं मालूम नहीं है करके आपको नहीं होना चाहिए ना बच्चों। तो इसीलिए वी आर लर्निंग ऑल दिस। कर्क राशि अभी आपको हिंदी में बताऊंगी तो आपको होगा कि हाँ मैं ये राशि की हूं करके आपको मालूम होगा। ओके, वी हैव सैजिटेरियस। ये कुंभ राशि है। यस, वी हैव स्पाइसेस, दैट इज इन हिंदी व्हाट डू यू कॉल देम, मीन राशि बोलते हैं। एंड देन मकर, व्हाट इज इट आई लेफ्ट? जेमिनी, लियो, लिब्रा, यस डन। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो मैंने नहीं लिखा है क्यों, 12 महीने होते हैं ना तो 12 आपको होगा। यस, यस, धनु। ऑल राइट, I've written all the 12. Yes, अभी आपको मालूम होगा कि आप कौन से राशि में हो। तो टाइप कीजिए आप कौन से राशि से हो, कौन से राशि के हो या क्या है। तो इंग्लिश में, आई डोंट वांट इन हिंदी। ऑल राइट, सो विच स्टार साइन डू यू बिलोंग टू? विच स्टार साइन डू यू बिलोंग टू? कम ऑन। पुष्पा गुप्ता, संगीता देवी, सब लोग टाइप कीजिए। यस, वेरी गुड। ज्योति कुमारी से शी इज कैप्रिकॉर्न, वेरी गुड। Yes, type कीजिए. So now you all know your star sign, right? So my star sign is Virgo. Yeah, my star sign is Virgo. Now how do we introduce? That's how you will say my star sign is whatever, or zodiac sign also you can say. Clear? Yes. Lakshmi Bhargav says she is Aries. Pushpa Gupta says she is Gemini. Aries, Cancer. Very good. Now you all know your star sign. Very good. Excellent. Anita has raised her hands. If you have any doubt, please write it down in the chat box. Sagittarius. Okay, there are dates also for this. जैसे कि एरीज जो है आपको अप्रैल, मार्च 21 से अप्रैल 1 तक है। उतना हम जानने की जरूरत नहीं, आपको इंग्लिश में, हिंदी में आपका राशि मालूम है तो आपको इजी रहेगा। आप नहीं तो आप देख लीजिए अप्रैल 11, जैसे जैसे एरीज जो है मार्च 21 से पैदा होके अप्रैल 11 के अंदर होगा तो उसको एरीज बोलते हैं। वो आप यू कैन इवन गूगल इट अप, आई डोंट वांट टू जस्ट give you, this is the basic information. If you want to know more about it कि आपका यही राशि है, so then you can go it. Okay, so how do you pronounce it? Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Aquarius, Pisces, Capricorn, Sagittarius, Scorpio. So that's how you pronounce it. Okay, let's go to the next now. So anyone would like to introduce? लास्ट में आपको किसी को तो इंट्रोड्यूस मैं बोलूंगी आपका कैसे करना है करके। तो कल का जो ऑर्डर में है मैं अपना परिचय देती हूँ, ऐसे ही एक्शन में आपको इंग्लिश में बात करना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। I am Soni Lalchandani. I am an educational consultant. I've been in this field for the last 25 years. Currently, I'm conducting workshops for parents and teachers on how to be an effective role model. And I'm with Vidya Shakti, teaching UP Board Varanasi children. And I love teaching. It makes me happy because I am able to impart my knowledge and brings a difference in people's life. My star sign is Virgo. Thank you. तो मैंने कैसे बात किया, कहाँ पे रोका, कहाँ पे वॉइस मॉड्यूलेशन हाई किया, वो आपको पकड़ना है। कहाँ पे मैंने धीरे से बात किया, कहाँ पे मैंने ज्यादा। वॉइस मॉड्यूलेशन क्या बोलता है? जैसे आप बात करने का जो तरीका है। ऑल राइट,
So I want one of you, I will call one of you in the last. So get prepared. One of you have to tell me today about yourself in English. Clear? ये ऑर्डर में बोलना है या मिक्स करके बोलो, या और आपके बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए यहाँ पे आई डेंट टेल अबाउट माय फैमिली कि मुझे लगा जरूरत नहीं है कि क्या आपको अगर लगता है कि आपको प्रैक्टिस करना है कि अगर आपकी शादी हो गई, माय हस्बैंड इज डूइंग दिस, आई हैव चिल्ड्रन, आपको बोलना है तो आप बोलिए। अगर उसमें कुछ गलती हुई तो मैं करेक्शन करूंगी। ओके, यस, आई एम सीइंग अनीता has raised her hands. If anything, please let me know. यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। तो मैंने कल जब पूछा था कि कितने लोग को इंग्लिश पढ़ने में मुश्किल होती है, तो बहुत लोग ने बोला यस 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 करके। तो उसके लिए रोज क्लास में 5 मिनट या 10 मिनट के लिए हम लोग ये भी करेंगे कि इंग्लिश कैसे, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है करके। अभी आप एक चीज याद रख लीजिए, जो A to Z है इंग्लिश में अल्फाबेट्स है ना स्टूडेंट्स। सॉरी, मैं बहुत बार आपको बच्चों बच्चों बुलाऊंगी क्योंकि बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो बच्चों बच्चों आ जा रहा है, तो आप भी बच्चे ही हैं मेरे लिए, नो प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट्स A to Z जो अल्फाबेट्स हैं उनका साउंड आपको ध्यान में रखना है। आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है साउंड्स के लिए। ओके, आपको सिर्फ मैंने एजुकेशन बैकग्राउंड बताने के लिए, ओके, एजुकेशन बैकग्राउंड बताने के लिए आपको, आप जो भी पढ़े हो इंटरमीडिएट, यू कैन टेल अबाउट इट। आप इंटरमीडिएट पढ़े हो अनीता जी, तो वो बताइए, या एमसीए किया है या करंटली या अभी कर रहे हो कुछ कोर्स हो, वो बता सकते हैं। ओके, तो जो साउंड्स है, जैसे कि हम बहुत बचपन से हम पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, एंट, ऐसे पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। मगर अभी जो एंट, अभी मान लीजिए मैं एंट पढ़ रही हूँ, उसमें क्या साउंड सुनाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स? ए, ट, एंट, क्या सुनाई दे रहा है? ट, एंट। आप थोड़े ए फॉर एप्पल, तो एंट थोड़े पढ़ते हो, आप एंट नहीं पढ़ते हो, एंट पढ़ते हो, है ना बच्चों? तो एंट, तो इसका साउंड हुआ एंट। अभी बी का क्या साउंड हुआ? बॉल, ब, ब, ब साउंड आ रहा है, देखिए, तो बी का साउंड हुआ ब। तो A to Z तक जो पहला साउंड वो सुनाई दे रहा है, जैसे सी फॉर क सुनाई दे रहा है, तो ये ही सी का साउंड हुआ क। डी के लिए ड, डॉग, ड साउंड हो रहा है, तो डी का साउंड हुआ ड, ड। तो आपको साउंड्स ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये तो सिंगल साउंड्स है, A to Z तक वही साउंड होता है। के लिए भी देखो, के, क, काइट, तो के और सी का साउंड दोनों का क ही है। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लीजिए। वो मैं एक एक करके मैं सिखाना नहीं चाहती, तो वो छोटे बच्चों को हम पूरा सब साउंड सिखाते हैं। आपको इतना फास्ट में आपको हिंट दे रही हूँ। जो पहला बोलते हैं, बी फॉर बॉल, एफ फॉर फिश, फ, फ, तो एफ का साउंड हुआ फ, फ, फ। मैं शॉर्टकट में आपको वो भी बता देती हूँ, A to Z लिख के, ध्यान से आपको लिखना है तो हिंदी में लिख लीजिए। ओके, लिख रहे हैं बहुत वाइज है। ओके, एप्पल, ब, बॉल, क, cat, d, dog, elephant या egg, okay, g, goat, h, horse, hat, igloo, igloo, igloo। ठीक है, ई आ रहा है हिंदी का साउंड। ओके, ज, जग, ज, जग, क, kite, l, lollipop, lamb, mother, n, nut, nut, ox, ox, peacock, pig, क्व, queen, क्व। इसका सिर्फ साउंड क्व आएगा। अब देखोगे तो क्यू यू आएगा, क्व, 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 क्यू करके साउंड, क्व, क्वीन, क्व, क्विल, क्व, क्वीन, रैबिट, रैट, को स नहीं बोलने का, सिर्फ स बोलने का।
स कब बनता है? एस ए आता है। बहुत लोग इसका साउंड गलत पढ़ते हैं, स करके पढ़ते हैं। इसका साउंड होता है ये च च आ अम्ब्रेला आ आ अम्ब्रेला। युब्रला नहीं पढ़ते हैं हम लोग, अम्ब्रेला पढ़ते हैं। व व वैन व वॉच व वॉच मिस। ओके। और इसका जैसे कि बॉक्स में हुआ, ये देखिए ब ऑक्स, ये बी का साउंड है ब ऑक्स, बॉक्स। ओके, बॉक्स। और उसके बाद में यह ये वाई जो है, वाई का साउंड भी करता है, आई का साउंड भी करता है। मैं ये बाद में सिखाऊंगी आपको। ये ही साउंड्स है। ठीक है, इतना जान लीजिए कि ये क्या साउंड्स है। कुछ भी नहीं भूल गए तो उसके लिए बोल के देखे। कैट, मैं क का साउंड भूल गई, सी का साउंड भूल गई तो कैट बोलो। कैट में क्या फर्स्ट उच्चारण आ रहा है? क क, तो सी का साउंड क हुआ। एन का साउंड मैं भूल गई, नहीं आ रहा है मुझे, एन नहीं आता है। नट, न न आ रहा है, देखिए न। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द साउंड्स फ्रॉम ए टू जेड। तो आज एक दिन में ही आप लोग ये 26 अल्फाबेट्स का साउंड आपने सीख लिया। मगर कभी कभी इंग्लिश में क्या है, अभी मैंने बोला था आपका सी का साउंड जो है क है, और एच का साउंड ह है। ठीक है, मगर जब ये साथ में आता है तब इनको बोलते हैं डायग्राफ्स। इनको क्या बोलते हैं? डायग्राफ्स बोलते हैं। ठीक है, तो डायग्राफ को कैसे पढ़ने का, कैसे पढ़ने का डायग्राफ को? साथ में जब आते हैं, ओके, को इसको पढ़ते हैं च। जब सी एंड एच साथ में मिल जाते हैं तो बन जाता है च, च, हिंदी में च। इसीलिए यहाँ पे देखिए, अभी आप बहुत बार चैट चैट करते रहते हो। इसको क्या हम अलग अलग पढ़ेंगे तो क्या होगा? ये क है, ये ह है, ये अ है, और ये ट है। समझो, ये साउंड्स है। कह एट, कह एट हो गया। मगर ये कह एट नहीं है, क्या है? जब सी और च साथ में आता है तो कैसे पढ़ने का स्टूडेंट्स? क पढ़ने का ना, ये दोनों एक ही साउंड हो गया। क एट, क्या चैट च, ये सॉरी सॉरी च बन गया, एक्सक्यूज मी। तो ये च बन गया ना बच्चों, तो च एट चैट, क्योंकि मैंने क्या बताता है कि चैट च साउंड है। तो जो भी च में आप देखोगे, च लास्ट में भी आता है, जैसे कि मैच आता है, ये च, इसको भी च पढ़ते हैं आप। मैक ह पढ़ेगो नहीं, क ह नहीं पढ़ोगे, च पढ़ोगे इसको। टी सी एच भी च होता है साथ में, ये तीनों मिलके भी च होता है। टी सी एच भी, ये ट्रायग्राफ्स हो गया। टी सी एच क्या हो गया? ट्रायग्राफ, तीन है इसलिए इसको ट्रायग्राफ बोलते हैं। ट्रायग्राफ, इसको डायग्राफ। तो ये टी सी एच और सी एच याद रख लीजिए आज। तो कहाँ भी आप बहुत सारे वर्ड्स में लिख के आइए, प्लीज write more words on ch and tch and come, that's you're going to be your homework. Okay, please note down this. सो इंग्लिश पढ़ने में आपको साउंड्स के साथ पढ़िए, कोई भी अनजान वर्ड भी आपके सामने आएगा ना, आप पढ़ पाओगे। मैं रोज आपको ऐसे टिप्स रूल्स देती रहूंगी फोनिक्स का, तो रीडिंग आपका इंप्रूव हो जाएगा। ऑल राइट, यस। सो आज आपने 26 अल्फाबेट्स का साउंड आपने पढ़ लिया, और आज आपने एक डायग्राफ और टायग्राफ जो है देख लिया। च और टी सी एच, च, राइट? Is it clear for everyone? If it's clear, just say yes. Any doubts in this? You can type it. Yeah, I hope everything is clear. Yes, very good. So this is what I have kept here. देखिए, cat, cat है यहाँ पर। अभी अगर हम लोग इसको यहाँ पर च ये साथ में कर देंगे तो क्या बन गया? च एट, चैट बन गया। ओके, सो नो डाउट्स। और नो मैम है, नो मैम तो समझ में नहीं आया, नो डाउट्स तो
इसने नो मैम बोला है, तो नो समझ में नहीं आया या समझ में आ गया? ओके, नो डाउट्स बोल रहे हैं आप, ओके, यस, ओके। So now introduction. Who's going to give the introduction? मैं किसी का नाम ऐसे ही बोलूंगी, आप अनम्यूट करके आपका इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं रैंडमली बुला रही हूँ। भारती देवी। भारती देवी is present today? Yes. Bharti Devi, are you able to unmute yourself? Karthik sir, please allow unmute. Bharti Devi, are you there? Okay. Baby My Shah? name is Bharti Devi. Very good. Okay. Yes, ma'am. Yeah, okay. Let Bharti Devi finish. Next, you can talk about yourself. Yes, Bharti, please continue. भारती देवी जी, कहीं प्लीज कंटिन्यू कीजिए। My name is Bharti Devi. Village कैसड़ा पत्तेरवा और ओके, नो प्रॉब्लम, ट्राई यस। ट्राई, व्हाट एल्स नेक्स्ट यू वांट टू से? ओके भारती देवी जी, आप और कोशिश कीजिए, जो मैंने लिखाया है आप वैसे प्रैक्टिस कीजिए तो आपको भी आ जाएगा। पहले देख के पढ़िए जो लिखा हुआ है, उसके बाद में आप देखे बिना आपका पढ़िए, जो क्योंकि आपको ही सीखना है ना बच्चों। सो यस, बेबी शाह, विल यू ट्राई? Yes, ma'am. या प्लीज। Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, प्लीज कैरी ऑन। My name is Baby Shah. ओके, My village is Belvaria. My block is Harawa block. My date of birth is 7/8/1991. ओके, My Rashi is Tula. ओके, Thank you, ma'am. very good. Okay, good try, Baby Shah. But why did you always say my village is my village? Yes, Sangeeta Devi, 1 minute. I'll just correct it. My village is, my block is. I am from whatever village, Belwara, whatever village you are saying. I am from. मैं वहाँ की Okay, हूँ. ma'am. Okay, ma'am. Okay, try वैसे. My village, my block is. You no need to tell about your My block. from. You can just say I am from. I Okay, yesterday ma'am. taught you, I am from, I belong to, okay, like that. And then over here, my Rashi is, I don't want, this is English class. So I wanted to tell your Rashi in English, okay? Okay, ma'am. Okay, Yeah. ma'am. My star sign is, my Rashi is, you will not say. You will say my zodiac sign or star sign, right? Okay. Clear? So you will correct. Okay, ma'am. Work on it, write it. When you're reading, voice modulation, इसको इस pronounce करके इज करके pronounce मत कीजिए। मैं आपको सही तरीके का pronunciation सिखा रही हूँ ताकि आपको आगे जाके दिक्कत ना हो, ओके? Okay, ma'am. Okay, ma'am. अपने क्या है, जब मैं करेक्शन कर रही हूँ आपके अच्छे के लिए कर रही हूँ, तो आई होप यू Okay, ऑल ma'am. विल Okay, ma'am. ऑल राइट। आगे से और अच्छा इंट्रोडक्शन देंगे मैम। जी जी, आगे से और प्रैक्टिस करेंगे कि Very मतलब good, अच्छे excellent. से Yes, that's इंट्रोडक्शन दे सके। very good, very good. When someone else Okay, wanted ma'am. to do that, संगीता देवी जी आपको कुछ बोलना था? मैम इंट्रोडक्शन दें या Yeah, फिर? please carry on. Yes. जी मैम, माय नेम इज संगीता देवी। Yes. My village name is Belvaria. My hobby is social working. I live in Varanasi. Very good, very मैम good. थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। No problem, no problem. Good try, very good. Yeah. My birthday name, सॉरी मैम, इसको मैं नहीं बोल पा रही हूँ। No problem. बोलिए बोलिए, अगला बोलिए। हाँ। My date of birth
10/9 हाँ, माई डेट ऑफ बर्थ, माई हाँ माई बर्थ डे डेट बोला, वही मैं लिख के रखी हूँ आपको जी करेक्शन करने के जी लिए। मैम हाँ, जी ओके, मैम माई डेट ऑफ हाँ बर्थ इज, यू कैन से माई व्हाटएवर डेट यू बर्थ वांट है टू। 10/9/90/91। वेरी गुड, ओके मैम, थैंक यू, बस इतनी ही बोल पा रही गुड हूँ। गुड ट्राई, गुड ट्राई, वेरी गुड संगीता देवी। तो माई माई करके ना, आई एम फ्रॉम, थोड़ा मैंने जैसे सिखा है, थोड़ा करंट कैसे बोलते हैं वैसे करंट ट्रेंड के साथ थोड़ा आपका ट्राई कीजिए, और जो एक्सेंट है करेक्शन कीजिए। वेरी गुड, जी मैम, थैंक यू मैं फॉर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स। ओके, नेक्स्ट, ओके मैम। ये आपका थोड़ा मैं रिसर्च आपको ये करने को बोलती हूँ। हम सब किचन में काम करते हैं, क्या आप बोल सकते हो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कलछुल। नहीं, इंग्लिश में कलछुल तो बोलना है। हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते मैम नहीं पता। हैं? लैडल। ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपको ये भी होमवर्क दे रही हूँ। देखिए, ये इसको देखो, लैडल बोलते हैं, इसको स्पैचुला बोलते हैं। ओके, जी मैम। क्यों आपको कभी कौन सा इंडस्ट्री में आपको काम मिलने वाला है मालूम नहीं है, तो सब कुछ सीखना है। पहले हमारे इंडस्ट्री में जो हम हैं वो तो सीख लें, हम रोज खाना बनाते हैं तो उसको इंग्लिश में सीख लें, फिर बाद में जाएंगे, ठीक है? तो मैंने सोचा यस मैम। किचन ओके से मैम। शुरू करती हूँ। हेलो किसी को मैम। जाना है, मे आई लीव करके किसने बोला है आपको? अगर जल्द में हो तो यू कैन लीव। मैंने सोचा आज और एक 5 मिनट क्लास ले लेती हूँ, कोई यस प्रॉब्लम मैम, नहीं है ना? मैं नहीं नो पूछा था। मैम, नो मैम, बहुत अच्छा बता रही है मैम। वेरी मी गुड, थैंक सोनम यू। मैडम। I'm glad you all are enjoying the class. I'm very happy. जी Yes. मैम, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप बता भी रही हैं, सीख भी रहे हैं। Okay, very good. Okay, तो इसको बोलते हैं टोंग्स। मैं स्पेलिंग यहाँ पे लिखती जाती हूँ बोर्ड रब करके, फिर आपको इजी रहेगा। आइंदा से घर में ये चिमटा, ये करचूल, ऐसे सब बोलो मत। जब भी आपको इंग्लिश में बात कीजिए तो इंग्लिश सीखेंगे, एक फायर होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर कि हम इंग्लिश सीख के ही रहेंगे। घर में कुछ बोले या नहीं, हम बोलेंगे अपने आप से। चलो चिमटा उठाओ, पापड़ बनाओ। टोंग्स, टोंग्स क्या करोगे, इसको क्या बोलोगे? टोंग्स। सो अगली बार क्या बोलोगे? लेट मी टेक द टोंग्स, एंड आपसे खुद बात करना है आपको। लेट मी टेक द टोंग्स एंड fry some chapatis or bake the chapatis, or make papads. Now this is ladle. What is it called? Ladle. Okay? लैडर। लिख लीजिए, ladle. Glad it. इसको हिंदी में लिखना है क्या? मुझे यहाँ जरूरत नहीं है, आपको चाहिए हिंदी में लिखना है, मैं लिख लूंगी। चिमटा, ये करचूल बोलते हो आप लोग, करचूल या करचूली बोलते हैं। फिर ये स्पैचुला, इसको क्या बोलते हैं? Spatula. स्पैचुला। कोई भी फ्लैट हो, वुडन की जरूरत नहीं है, आपका जो स्टील में भी रहता है जिसमें आप डोसा बनाते हो, या उसको बोलते हैं स्पैचुला। ओके मैम। हिंदी में मुझे लगता है आप पलटा बोलते हो। जी मैम। यस मैम। हाँ, कुछ हिंदी में गलत हो तो माफ कर दीजिएगा। नहीं मैम। नो मैम। ये देखिए, इसका और इसका क्या फर्क है, बोलिए। एक बड़ा है, बड़ा एक छोटा है। स्पून है, एक छोटा स्पून है। छोटा छोटा स्पून। है, सही है, मगर स्मॉल और बिग। स्मॉल स्मॉल और बिग स्पून लाओ, स्मॉल स्पून लाओ, ऐसे बोलोगे? नो मैम। नो ये मैम। है जो है टेबल स्पून है। क्यों इसको टेबल ओके। स्पून बोलते हैं? जब खाने के लिए परोसते हो तब जी मैम, ऐसा सर्व बड़ा स्पून करने के लेना लिए, चाहिए। सर्व करने के ये लिए। जो है टी स्पून है। क्या है? टी 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 स्पून। स्पून। नहीं जी। क्या है? ये टेबल स्पून है, ये टी स्पून है। छोटा वाला टी स्पून। ओके हाँ, मैम। टी स्पून मीन्स चाय मिलाने के लिए, और ओके टेबल मैम। स्पून मतलब जैसे खाना आप सर्व खाने करने के के लिए सब लिए। देखेंगे तो छोटा स्पून देते हैं, पेस्ट्री सब खाने के लिए, मगर ये जो यस है बड़ा वाला को ही डाइनिंग सेट में रखते हैं। जी। ये सब साथ में मिला के, ये जो कांटा, इसको कांटा बोलते हैं हिंदी में। नाइफ। फॉक, फोर्क नहीं बोलने का, फॉक, फॉक। फॉक। इस सबको मिला के इसको कटलरी बोलते हैं। कटलरी। काटे को। और ओके, मैं जाकर जो अपने बर्तन है लेके बैठी हूँ इधर। बहुत चलिए, का क्या है?
बोलिए, इसको क्या चलनी, बोलते हैं? ये चावल छानने वाला है मैम ना? हाँ, चावल खाने वाला, इसको क्या बोलते हैं? चावल कोलैंडर। नूडल्स। कोलैंडर। कैलेंडर। मैम वो कैरी क्या लिखी है? क्या क्या? कैलेट्री। कटलरी। कटलरी। कटलरी, कटलरी। ऐसे बना, मैम ये कट क्या होता है? पढ़िए और लरी पढ़िए, LERY, कटलरी। कटलरी। ऑलराइट। ओके मैम। ओके मैम। ब्लेंडर। और इसको बोलते हैं स्ट्रेनर। ऐसे जो है आपका टी का जो भी ऐसे स्ट्रेनर, ये जो है चाय का भी, सबको भी वो चाय का स्ट्रेनर है। और ये जो जूस स्ट्रेनर, कोई भी कुछ स्ट्रेनर, कुछ भी स्ट्रेन करते हो, छानते हो, ठीक है। छन जी। और ये जो ओखली बोलो या ओख और मसूल बोलते हो, इसको पेस्टल बोलते हैं। पेसल पेस्टल। और मोटार। पेसल और मोटार। टी को नहीं साउंड करने का, कैसे पढ़ने का इसको? पेसल। पेसल। पेस्टल। ट नहीं पढ़ने का, पेसल, टी साइलेंट है वहां पे। इसको हिंदी में लिखती हूँ ऐसे पढ़ने का, पेसल। पेसल। पेसल पेसल। एंड मोटर, ये पेसल मोटर। पढ़ने का। प्रोनाउंसिएशन के लिए लिखा है मैंने, प्रोनाउंसिएशन के लिए लिखा है हिंदी में, पेसल पेसल मोटर। करके पढ़ोगे। ओके। ओके। ओके मैम। और जो कढ़ाई है, जो जिसमें पूरी पूरी तलती है, जो डीप होता है, उसको बोलते हैं वॉक। WOK, वॉक। वॉक। कढ़ाई जो होता है उसको मैं यहाँ पर लिखती हूँ। कढ़ाई को वॉक। हाँ, तो जो फ्लैट रहता है उसको पैन बोलोगे आप, ठीक है। ओके मैम। डीप रहता है ना, उसको आप वॉक बोलोगे। जी मैम। मैम फ्राई वाला ना? क्या है या? फ्राई पैन। हाँ, जो फ्राइंग पैन जो होता है वो नॉर्मल जी फ्लैट जैसे दोस्त ऐसा रहता है ना, पैन ऐसे जी हैंडल के मैम। साथ, जी जी उसको पैन आमलेट बोलोगे। पैन। जी। हाँ, ये जो है ऐसे डीप रहता है, उसको आप वॉक बोलोगे। ओके मैम। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, बोलिए। बेलन। वो तो मालूम है मुझे। हाँ, इंग्लिश में। हाँ। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ऐसे ऐसे क्या करता है इंग्लिश में, इसको रोटी बेलने का काम करता है रोलर। मैम। मैम रोलर। रोल रोल करता है ना, तो रोलिंग हाँ पिन। यस मैम। रोल रोलर। करता है ना, तो रोलिंग पिन बोलोगे इसको, रोलिंग पिन। रोलिंग पिन। और जो रोलिंग करने देता है, वो जो चकला हमारा है, उसको बोलोगे रोलिंग बोर्ड। रोलिंग बोर्ड। जिसपे हाँ, रोटी बनाते हैं। चकला जो है, चकला। जी मैम। चकला जो है उसको रोलिंग बोर्ड बोलोगे। रोलिंग बोर्ड। और जो ये जो बेलन है उसको रोलिंग पिन बोलोगे, ठीक है। तो और भी आपको बहुत सारे हैं वोकेबलरी, जो मैंने सोचा बेसिक जो हम लोग यूज करते हैं उसको हम आपको दिखा देते हैं। तो कल से नहीं, आज से ही, जो आज ही करेंगे हम, आज से जब खाना पका रहे हो तो ये जो जो चीजें आप हाथ में लोगे, मुझे याद रखोगे, और उसको अंग्रेजी में बोल बोल के उठाओगे और अपने आप से अंग्रेजी में बात करोगे, ठीक है। ओके ओके मैम। मैम। ओके चलिए, मैम। तो बाद में मिलते हैं अगली कक्षा में। ओके, जय विजय शक्ति, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू ओके चिल्ड्रन। मैम। ओके थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम। बाय मैम।